अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हामिदा व मुसल्लियन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम साथियों, आज मैं आप लोगों को शब बारात की हकीकत के बारे में मुख्तसर सी बातें बताना चाहता हूँ। उम्मीद है अगर इनको आपने याद रखा और आपने इस पर अमल किया तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन आपके नामा अमल में इतनी नेकियां लिख देंगे, अपने आप पर फ़ख्र महसूस होने लगेगा इंशाअल्लाह क़यामत के दिन कि मैंने इन बातों पर अमल किया है। देखिए मेरे मोहतरम साथियों, शब बारात में इबादत का कोई ख़ास तरीक़ा मुकर्रर नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि इस रात में इबादत का कोई ख़ास तरीक़ा मुकर्रर नहीं कि फ़ला तरीक़े से इबादत की जाए। जैसे बाज़ लोगों ने अपनी तरफ से एक तरीक़ा गढ़ कर ये कह दिया कि शब बारात में इस ख़ास तरीक़े से नमाज़ पढ़ी जाती है। मसलन पहली रकात में फ़ला सूरत इतनी मरतबा पढ़ी जाए, दूसरी रकात में फ़ला सूरत इतनी मरतबा पढ़ी जाए, वगैरह वगैरह। मसलन पहली रकात में फ़ला सूरत इतनी मरतबा पढ़ी जाए, दूसरी रकात में फ़ला सूरत इतनी मरतबा पढ़ी जाए, वगैरह वगैरह। इसका कोई सबूत नहीं है। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। बल्कि नफली इबादत जिस कदर हो सके वो उस रात में अंजाम दी जाए। नफल नमाज पढ़े, कुरान करीम की तिलावत करे, ज़िक्र करे, तस्बीह पढ़े, दुआएं करे, ये सारी इबादतें इस रात में की जा सकती है, लेकिन कोई ख़ास तरीक़ा साबित नहीं है। मेरे मोहतरम साथियों, अब मैं शब बारात की फ़ज़ीलत के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। शब बारात में आमाल नामे तब्दील होते हैं, लिहाजा मुमकिन हो तो 14 शाबानुल मुअज़्ज़म को भी रोज़ा रख लिया जाए ताकि नामा आमाल के आखिरी दिन में भी रोज़ा हो। 14 शाबान को असर की नमाज बाजमात पढ़कर वही नफल एतिकाफ़ कर लिया जाए और नमाज मगरिब के इंतज़ार की नीयत से मस्जिद ही में ठहरा जाए ताकि आमाल नामा तब्दील होने के आखिरी लम्हात में मस्जिद की हाज़िरी, एतिकाफ़ और इंतज़ार नमाज वगैरह का सवाब लिखा जाए, बल्कि सारी ही रात इबादत में गुजारी जाए। मेरे मोहतरम साथियों, अब मैं शब बिदारी करने वाले पर जन्नत वाजिब है, इस पर एक हदीस पेश करने जा रहा हूँ। लैलतुल क़द्र के बाद सबसे अफजल रात शब बारात है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि जो आदमी 5 रातों में शब बिदारी करेगा उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। इनमें से एक शब बारात भी है। और इस रात की और एक फ़ज़ीलत है कि इस रात में अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन दुआ को रद्द नहीं करते, दुआ रद्द नहीं होती। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 रातों में दुआ रद्द नहीं होती, यानी ज़रूर कबूल होती है। इनमें से एक शब बारात भी है। शब बारात की दुआ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है। इस रात यानी नफल नमाज के सजदे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ मांगते हुए सुना, अऊज़ु बिअफ़्विका मिन इक़ाबिका, अऊज़ु बिरज़ाका मिन सख़तिका, अऊज़ु बिका मिनका जल्ला वजहुका, ला उहसी सनाअन अलैका। यानी फिर जब सुबह हुई तो मैंने इस दुआ का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, इसको सीख ले और दूसरों को भी सिखा दे, क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझको सिखाई और कहा कि इसे सजदे में बार बार पढ़ो। अब मैं माह शाबान की 15वें शब की फ़ज़ीलत के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ऐ आयशा, तुम जानती हो कि इस रात में क्या होता है? अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाइए इसमें क्या होता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रात में ये होता है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो शख्स इस साल पैदा होगा और जो इस साल में मरेगा उसका मरना और पैदा होना लिखा जाता है, और जो फरिश्ते इन कामों पर मुकर्रर है उनको इत्तला दी जाती है, और जितना रिस्क मखलूक को इस वर्ष में मिलेगा सब लिखा जाता है। और
इस 15वें रात अल्लाह ताला सूरज डूबते ही इस दुनिया के आसमान पर तशरीफ़ लाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि कोई नेक बंदा ऐसा है जो हमसे बख्शिश मांगे तो हम उसको बख्श दें, कोई रिज़्क़ मांगे तो हम उसको रिज़्क़ दें, कोई मुसीबत का मारा दुआ करे तो उसकी मुसीबत दूर करे। इसी तरह सुबह होने तक इरशाद फरमाते हैं बस बंदों को चाहिए कि इस रात में खूब इबादत करे और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और 15वीं तारीख को रोज़ा रखे और अल्लाह ताला इस रात में अपनी मेहरबानी से बेशुमार बंदों को बख्शता है, मगर काफिर, मुशरिक, कीना रखने वाले को और कातिल को नहीं बख्शता। एक और हदीस में हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान का महीना रजब और रमज़ान के दरमियान का महीना है, लोग उसकी फजीलत से गाफिल है। हालांकि इस महीने में बंदों के आमाल परवरदिगार आलम की जानिब उठाए जाते हैं, लिहाजा मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि मेरा अमल बारगाह इलाही में इस हाल में पेश हो कि मैं रोज़ादार हूँ। सुभान अल्लाह। मेरे अज़ीज़ भाइयों, माह शाबान की बरकत से गाफिल लोग हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस कसरत से मैंने आपको माह शाबान में रोज़े रखते देखता हूँ किसी और महीने में नहीं देखता। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये ऐसा महीना है जो रजब और रमज़ान के दरमियान वाक़े है और लोग उमूमन इस महीने की बरकत से गाफिल है। इस माह में अल्लाह तबारक व तआला के सामने आमाल नामे यानी आमाल पेश किए जाते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे आमाल इस हाल में पेश हो कि मैं रोज़े से हूँ। माह शाबान की बरकत हासिल करने के लिए इस माह में रमज़ानुल मुबारक की तैयारी की जाए, इबादत और रोज़े रखने की आदत डाली जाए और अपने कामों को इस अंदाज में निपटाया जाए कि रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत और ताल्लुक़ मा अल्लाह के लिए फ़ारिग हो सके। मेरे अज़ीज़ भाइयों, इसलिए अभी से इस बात की नीयत करें कि इंशाअल्लाह आने वाले रमज़ान में पूरी रोज़ा रखेंगे और अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन से अभी से दुआ करना शुरू करें कि अल्लाह ताला हम सब को आने वाले रमज़ान में पूरी रोज़ा रखने की तौफीक इनायत फरमाए। मेरे अज़ीज़ भाइयों, आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आने वाले 7 तारीख यानी मार्च महीने की 7 तारीख को इंशाअल्लाह शब बारात होने वाली है। इसलिए हम अभी से ये इरादा करते हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले शब बारात में इंशाअल्लाह हम पूरी तवज्जो, गौर व फिक्र और खुशू खुजू के साथ शब बारात मनाएंगे और उसमें जितना हो सके इंशाअल्लाह नवाफिल पढ़ेंगे, तहज्जुद पढ़ेंगे। सिर्फ़ उस रात में ही नहीं, अभी से शुरू करें, जैसे कि मैंने पहले बता चुका और हदीस में भी यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में बहुत रोज़े रखते थे। कुछ लोगों तो ऐसे मालूम होता था, कुछ सहाबा तो ये गुमान करते थे कि अभी से रोज़ा शुरू हो चुका है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में ये भी फरमाया, हदीस का मफ़हूम है कि मुझे डर है, मुझे खौफ है कि कहीं अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन मेरी इस रोज़े की वजह से इस महीने का रोज़ा भी फ़र्ज ना कर दे, इसलिए मैंने कभी कभी छोड़ दिया। कहने का मतलब ये है कि ये बरकत महीना है और इसमें एक दुआ ये भी करते रहे कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। इस दुआ को हर नमाज के बाद अपनी मुनाजात में शामिल करें ताकि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हम सब को आने वाले रमज़ान महीने में भी रोज़ा रखने की तौफीक इनायत फरमाए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और आखिर में यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप सभी मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन मुझे इन बातों पर अमल की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।